नमस्कार साथियों। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली की यूट्यूबर जो थी हिमांशी गांधी, उसने आत्महत्या कर लिया। जबकि परिवार वालों का ये कहना है कि हिमांशी बहुत ही मजबूत दिल की लड़की थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। तो क्या हिमांशी की हत्या हुई है? बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हत्या देखिए ये नहीं है कि केवल किसी को कोई मार दे। हत्या कई तरीके से हो जाती है। कोई टॉर्चर करके भी आत्महत्या करने को मजबूर कर देता है और उसे भी हत्या ही माना जाता है। तो जो चैट एक सामने आई है, हिमांशी गांधी जो दिल्ली की यूट्यूबर है, उसने सिग्नेचर ब्रिज से कूदने से पहले एक चैट में बातचीत किया है। व्हाट्सएप चैट है वो, और वो चैट सचिन के साथ है। उसमें उसने लिखा है कि अब बस करो, तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर कर लिया, बहुत हो गया, अब मैं मरने जा रही हूँ, और आयुष को बता देना कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश, एक रहस्य है कि इस हिमांशी गांधी की हत्या में आयुष का क्या रोल है। क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय में एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो मरने पे मजबूर हो गई, तो क्या ऐसी बात थी? क्योंकि चैट में ये साफ बात लिखा हुआ था कि बहुत हो गया, अब रहने दो, अब मैं जा रही हूँ मरने। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और इस मामले को लेकर के काफ़ी माहौल गर्म है दिल्ली के अंदर। और जिस प्रकार से ये बातें हुई है, ये चैट सामने आया है, तो कहीं ना कहीं आयुष के साथ क्या रिश्ते थे, क्या बातें थी। क्योंकि घर वालों का कहना है, हिमांशी की मां का कहना है कि पिछले 1 साल से आयुष के साथ अच्छे रिश्ते थे। आयुष घर आता जाता था, कॉफ़ी पीता था। तो ये लगातार ये चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी ऐसी क्या बात हुई कि हिमांशी को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा? तो आइए मैं आपको और भी इस वीडियो में इस हिमांशी हत्याकांड के बारे में कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो चैट सामने आया है वो 24 जून का चैट है, और 2:26 से लेकर के 3:07 तक ये चैट हुआ है। उसके बाद हिमांशी सिग्नेचर ब्रिज पे जाकर के आत्महत्या कर लेती है। एक बात और सामने आई है कि हिमांशी मरने से पहले 10 मिनट तक फ़ोन पे लगातार बात कर रही थी। लेकिन वो बात किससे कर रही थी? ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर मामला है, जिसको पूरा खोजबीन करने की ज़रूरत है कि मरने से पहले 10 मिनट तक उसने किसके साथ बातचीत किया है। परिवार वालों का ये कहना है कि हिमांशी जिंदादिल लड़की थी, और हिमांशी इस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। क्योंकि उसके अभी तक का जीवन का जो बर्ताव था, शुरू से आज तक का, उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा हर मुश्किल को लड़ती रही। लेकिन 24 जून को कैफ़े का उद्घाटन था, और कैफ़े का उद्घाटन के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ होगा। आयुष का था कैफ़े। तो ये जो आयुष के साथ उसके जो संबंध हैं, इसको बहुत ही गहरे तरीके से छानबीन करने की ज़रूरत है। और जो चैट और जो अंतिम फ़ोन कॉल था वो किसके साथ था, 10 मिनट का फ़ोन कॉल किसके साथ था, पुलिस को इन सारे विषयों पे जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में किसी भी एक लड़की को इस तरीके से टॉर्चर करना और उसके बाद आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना, और वो लड़की जाकर के सिग्नेचर ब्रिज से कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर देती है, ये बहुत ही समाज के लिए एक घिनौना वो काम है। और इस समाज के लिए एक समझिए धब्बा है कि किसी भी लड़की के तरफ इस तरीके का व्यवहार, और वो व्यवहार इतना ज़्यादा कि वो आत्महत्या पे मजबूर हो जाए। तो हमारे समाज को ये सोचना चाहिए। और साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, उसको इस मामले को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस मामले के एक एक कड़ी को जोड़ करके, और हत्यारे को, जो भी था इसका साजिश करता और जो भी था आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों को पीछे डालने की ज़रूरत है, ताकि आगे भविष्य में कोई भी किसी की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार न करे कि कोई भी लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।